आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स क्या होते हैं ये सब? केमिस्ट्री में तो आपने ये सुना होगा, लेकिन बहुत सारों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर ये होता क्या है। और बहुत सारे लोग ये पढ़ चुके होते हैं, जानते भी हैं, लेकिन आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स तीनों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। किसी का एटॉमिक नंबर किसी और में समझने लगते हैं, किसी का एटॉमिक मास किसी और में समझने लगते हैं। तो जो भूल गए हैं उनके लिए एक क्विक रिवीजन टाइप का एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने वाला हूं, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सॉरी ये गलत लिख दिया है मैंने, यहाँ होगा आइसोटोप्स, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो आइसोटोप्स उसे कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास अलग होता है। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सबसे पहले हाइड्रोजन का बात करूं, तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है। आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है। नंबर 1 में एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 हाइड्रोजन का, जिसका नाम होता है प्रोटियम। क्या नाम होता है? प्रोटियम। दूसरे नंबर पे आता है एक और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है लेकिन एटॉमिक मास 2 होता है, और इसका नाम होता है ड्यूटोरियम, ठीक है। और तीसरे नंबर में आता है एक और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है लेकिन मास 3 होते हैं, और इसका नाम होता है ट्रीटियम। क्या नाम होता है? ट्रीटियम। तो आइसोटोप्स 3 प्रकार के होते हैं। आइसोटोप्स तो एक ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है, और इसके नाम भी है प्रोटियम, ड्यूटोरियम एंड ट्रीटियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स, इसमें सेम एटॉमिक मास होता है। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर अलग होता है। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। आइसोबार्स इसका जस्ट ऑपोजिट है, इसका एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। इसका अगर एग्जांपल लूँ तो किसी भी एलिमेंट का आप ले सकते हैं, इंडिविजुअली मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर आप किसी का भी लेंगे, मान लीजिए 20 उसका एटॉमिक नंबर है तो इसका एटॉमिक मास 40 होता है। एक और अगर लेंगे हम तो उसका एटॉमिक नंबर तो 21 होता है लेकिन एटॉमिक मास 40 होता है। मैं किसी का इंडिविजुअली यहाँ बता नहीं रहा हूँ किसका ही होता है। आप एक्स और वाई लेके आप किसी को भी जिसका सेम होता है उसको देख सकते हैं, मैंने देखा नहीं है। अब बात करते हैं आइसोटोन्स की। ठीक है, तो आइसोटोन्स किसे कहते हैं? इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, इसका एग्जांपल दे दीजिए। चलिए इसका एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कार्बन 14, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास और एक होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका एटॉमिक मास 16 होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे और देखेंगे तो इस कार्बन जो है कार्बन 14, इसमें आपका न्यूट्रॉन का संख्या 8 है और इस ऑक्सीजन में भी 8 है। आप अगर नॉर्मल कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का आप सोच रहे होंगे कि एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका न्यूट्रॉन भी 6 होता है, तो 6 और 6 12 हुए तो 12 एटॉमिक मास होगा। लेकिन नहीं, एक कार्बन 14 होता है जो एक आइसोटोप्स है। अब आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स मैंने ऊपर बताया कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो इसी तरीके से कार्बन एक होता है कार्बन 12,
जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 6। इसमें 6 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन इसी का एक आइसोटॉप से, मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, तो इसमें 2 न्यूट्रॉन और आ जाते हैं और ये कार्बन 14 बन जाता है। ये कार्बन का आइसोटॉप से, और उसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है। कार्बन 6 का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 14 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16। दोनों में 8 8 न्यूट्रॉन, तो ये आइसोटोन्स हो गए। ठीक है।